महाभारत जैसे विराट और विध्वंसकारी युद्ध में जहाँ करोड़ों योद्धाओं का भविष्य दांव पर लगा था, वहाँ स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों में से केवल अर्जुन का ही सारथी बनना क्यों स्वीकार किया। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी, रहस्यमयी और दिव्य योजना छिपी थी। महाभारत युद्ध में घटित हर घटना का अपना एक आधार है और हर घटना के पीछे छिपी एक लीला है, जिसके सूत्रधार बने श्री कृष्ण। जहाँ एक ओर महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कई लीलाओं के माध्यम से कौरवों को चेताया था, शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर तक गए थे और दुर्योधन को अंतिम अवसर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध के दौरान भी अपनी सूक्ष्म और अद्भुत लीलाओं से पांडवों के सहायक बने थे। परंतु जब निर्णायक क्षण आया और युद्ध भूमि में रथों की पंक्तियां सज गईं, शंखनाद गूंज उठा और धर्म अधर्म का अंतिम निर्णय होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं को अर्जुन के रथ की बागडोर संभालते हुए प्रस्तुत किया। आखिर क्यों? कहानी का यह मोड़ जितना सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं। पांचों पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्य और नीति के प्रतीक। भीम अतुलनीय बलशाली थे, जिनकी गदा का प्रहार पर्वतों को चूर कर सकता था। नकुल और सहदेव रूप शास्त्र और ज्योतिष ज्ञानी में निपुण थे। फिर भी श्री कृष्ण ने इनमें से किसी और का नहीं, केवल अर्जुन का सारथी बनना क्यों चुना? क्या यह केवल इसलिए था कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर आज भी मन विस्मय से भर उठता है? महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का चुनाव कई महत्वपूर्ण कारणों से किया था। ये कारण केवल युद्ध नीति से संबंधित नहीं थे, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर भी आधारित थे। सबसे पहला कारण, अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर थे और उनमें अद्वितीय क्षमता थी। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साधक थे जिनका मन निरंतर जिज्ञासु था। वे प्रश्न करते थे, समझना चाहते थे, सत्य को जानने की तड़प रखते थे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में अर्जुन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना करने की क्षमता यदि किसी में थी, तो वह अर्जुन ही थे। कृष्ण ने अर्जुन की क्षमता और योग्यता को पहचाना और यह भी जानते थे कि अर्जुन को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि अर्जुन डगमगा गए तो धर्म की विजय भी डगमगा सकती है। लेकिन केवल युद्ध कौशल ही कारण नहीं था। दूसरा और शायद सबसे रहस्यमय कारण था कृष्ण और अर्जुन के बीच का दिव्य संबंध। यह संबंध केवल मित्रता का नहीं था, यह नर और नारायण के शाश्वत संबंध का प्रतीक था। अर्जुन को नर और श्री कृष्ण को नारायण का अवतार माना गया है। यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा था। जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब नर और नारायण ने मिलकर धर्म की रक्षा की। महाभारत का युद्ध भी उसी दिव्य योजना का एक भाग था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन ही वह पात्र है जो उनके मुख से निकले अमृत ज्ञान को धारण कर सकते हैं। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे साधक थे, शिष्य थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे विनम्र थे। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को सामने खड़ा देखा, तो उनका हृदय कांप उठा। गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, वे मोह और करुणा से भर गए। यही वह क्षण था जिसका इंतजार शायद स्वयं समय भी कर रहा था।
यदि श्री कृष्ण किसी और पांडव के सारथी होते तो क्या वे ऐसा धर्म संकट अनुभव करते? संभवतः नहीं। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर अडिग रहते, भीम क्रोध में युद्ध करते, नकुल सहदेव आदेश का पालन करते, परंतु अर्जुन ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे करूं? यही प्रश्न, यही संशय, यही मोह वह द्वार बना जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को भगवत गीता का अमर ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान केवल इसलिए नहीं दिया कि वे उनके सारथी थे, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन सुनने और समझने के लिए तैयार थे। वे केवल आदेश का पालन करने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि सत्य की खोज में लगे जिज्ञासु थे। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन ही वह व्यक्ति हैं जो इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं और उसे कर्म में परिणत कर सकते हैं। यदि यह ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता जो प्रश्न न करता, जो भीतर से विचलित ना होता, तो शायद गीता का वह अद्भुत संवाद कभी प्रकट ही ना होता। तीसरा कारण और भी गहरा है। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन युद्ध के दौरान कई नैतिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्हें अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं के विरुद्ध शस्त्र उठाना था। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह भीतर का भीषण संघर्ष था। अर्जुन का मन करुणा और कर्तव्य के बीच झूल रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस धर्म संकट से निकालने और उसे उसके स्वधर्म का बोध कराने के लिए सारथी बनना स्वीकार किया। यहाँ एक और रहस्य छिपा है। सारथी वही बनता है जो दिशा दिखाता है। रथ का स्वामी योद्धा होता है, परंतु दिशा सारथी तय करता है। कृष्ण ने स्वयं को सारथी बनाकर यह संदेश दिया कि ईश्वर मार्गदर्शक है, नियंत्रक नहीं। वे प्रेरणा देते हैं, निर्णय मनुष्य को लेना होता है। चौथा कारण धर्म की स्थापना से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का अवतार ही धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल सिंहासन का संघर्ष नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का संकेत था। यदि अर्जुन अपने मोह में पड़कर युद्ध त्याग देते तो अधर्म की विजय हो जाती। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन के साथ रहकर यह सुनिश्चित किया कि वे अपने कर्तव्य से विचलित ना हों। उनका सारथी बनना केवल मित्रता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दिव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था। और सोचिए, यदि कृष्ण स्वयं शस्त्र उठा लेते तो क्या होता? वे तो सर्वशक्तिमान थे। वे अकेले ही युद्ध समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने अर्जुन के रथ की बागडोर संभाली ताकि संसार यह देख सके कि ईश्वर स्वयं भी नियमों का पालन करते हैं। वे शक्ति होते हुए भी मर्यादा में रहते हैं। वे सामने से युद्ध नहीं करते, बल्कि भीतर से चेतना जगाते हैं। अर्जुन का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वे संतुलन का प्रतीक थे। उनमें वीरता भी थी, संवेदनशीलता भी। वे कठोर भी हो सकते थे और करुणा में भी। यही संतुलन उन्हें गीता का योग्य श्रोता बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन का अर्थ समझाया। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण का अर्जुन का सारथी बनना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक ऐसी लीला थी जिसमें मित्रता, अध्यात्म, कर्तव्य, करुणा और धर्म सभी का अद्भुत संगम था। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे वह पात्र थे जिनके माध्यम से श्री कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि जीवन के सबसे बड़े युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़े जाते हैं
और जब मनुष्य अपने भीतर के संशय से जूझता है तब ईश्वर सारथी बनकर उसके रथ की बागडोर संभाल लेते हैं। तो अगली बार जब आप महाभारत के उस दृश्य की कल्पना करें जहां रथ के आगे खड़े होकर अर्जुन विषाद में डूबे हैं और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो याद रखिए वह केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं था, वह संपूर्ण मानवता के लिए संदेश था। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन तैयार थे प्रश्न करने के लिए, समझने के लिए और अंततः अपने कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए। यही कारण था कि पांचों पांडवों में से केवल अर्जुन ही उनके सारथी बने और केवल अर्जुन ही उस अमर ज्ञान के प्रथम श्रोता बने जो आज भी हर युग में हर मनुष्य के भीतर चल रहे महाभारत को दिशा देता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना अपना सारथी। यह केवल एक निर्णय नहीं था बल्कि धर्म, कर्तव्य और दिव्य योजना का हिस्सा था। अगर आपको यह रहस्यमय पूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके अनुसार अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों मिला? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।